पिछली क्लास में आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन के बारे में पढ़ा था। आज फिर से हम लोग वहीं पर पहुंचते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, तो चुने हुए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज लिखने का काम करती है, उसे हम संविधान सभा कहते हैं। मतलब यहाँ है कि ऐसे लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो संविधान को लिखने के लिए, या प्रतिनिधियों का ऐसा समूह जो संविधान को लिखने का काम करते हैं, उन्हें ही हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जानते हैं। यानी द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन was done by in assembly of elected representative called the constituent assembly। तो इस प्रकार से ये होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। पिछले वीडियो में भी आपको ये पढ़ाया गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। अब आगे देखना है कि भारतीय संविधान के लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए और उन चुनावों के परिणाम स्वरूप जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए और उन चुनावों के परिणाम स्वरूप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। तो जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव है, इस कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। यानी इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर हेल्ड इन जुलाई 1946 अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन रिजोल्यूशन 89 मेंबर्स वेयर अरेंज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन हिच। मतलब कि इसमें आपको समझना है कि इसमें कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका प्रस्ताव पहली बार कैबिनेट मिशन में एक्सेप्ट किया गया। कैबिनेट मिशन में कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसमें कुल 389 कैंडिडेट्स होंगे। उन 389 कैंडिडेट्स में कौन कहाँ से रहेगा इसके बारे में देखना है। तो फ्रॉम 11 ब्रिटिश प्रोविनेंस यानी कि 11 ब्रिटिश प्रांतों से कुल 292 सदस्यों की बात की गई कि उसमें कुल 292 सदस्य होंगे। कहाँ से? 11 ब्रिटिश प्रोविनेंस से। अगला है 4 चीफ कमिश्नरेट, यानी कि जो कमिश्नरी प्रांत थे, 4 कमिश्नरी प्रांत थे, उनमें से कहा गया था कि 4 कैंडिडेट वहां से इलेक्टेड होंगे। और अगला है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जो देसी रियासत थे भारत में, उनकी बात करें तो वहाँ से 93 कैंडिडेट्स की व्यवस्था की गई थी। यानी कि जो 389 सदस्य हैं उनमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रोविनेंस से, यानी कि ब्रिटिश प्रांत से, 4 कैंडिडेट चीफ कमिश्नरेट यानी कि चीफ कमिश्नरी प्रांत से, और 93 कैंडिडेट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स से चुने जाने थे। जो एक प्रकार से कहें तो प्रिंसली स्टेट्स यानी कि देसी रियासत से। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि 292 और 4 कैंडिडेट्स का चुनाव होना था, जबकि जो ब्रिटिश प्रोविडेंस के हैं ये 93 सदस्य, इनके लिए यह व्यवस्था है कि यह लोग मतलब कि देसी रियासत द्वारा या देसी रियासत के राजाओं के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में भेजे जाएंगे। यानी इनका किसी प्रकार का कोई इलेक्शन नहीं होना था या कोई चुनाव नहीं होना था। नेक्स्ट देखते हैं कि जब
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्वाचन हो गया, उनका चुनाव हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद संविधान सभा की जो पहली बैठक है, संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई जाती है और इस पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को आयोजित होती है और इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंटली असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 46 in which its प्रेसिडेंट्स सच्चिदानंद सिन्हा। यानी कि आपको समझना है कि जो संविधान सभा की फर्स्ट बैठक है या पहली कॉन्स्टिट्यूएंट मीटिंग्स है वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली मतलब की बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसमें अस्थायी अध्यक्ष हैं, क्योंकि अध्यक्ष चुनने के लिए, प्रेसिडेंट चुनने के लिए एक व्यवस्था होती है, वोटिंग के तहत प्रेसिडेंट को चुना जाता है। लेकिन जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, संविधान सभा बैठी, तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे वृद्ध थे, इसलिए उन्हें अस्थायी रूप से इस फर्स्ट मीटिंग का या पहली मीटिंग का अध्यक्ष बना दिया गया और इस मीटिंग में अगले या कहें कि स्थायी रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होंगे उनका चुनाव किया गया। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। तो आपको ये समझना है कि जो पहले स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्हें नियुक्त किया गया। तो ये कब नियुक्त किया गया, जो फर्स्ट असेंबली थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, उस असेंबली में इन्हें चुना गया। आगे की मीटिंगों पे अध्यक्ष कौन होंगे, राजेंद्र प्रसाद। आपसे क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है वैसे ही भारत के स्वतंत्र होते ही भारत दो भागों में विभाजित होता है। सबको पता है, एक भारत दो भाग में विभाजित होता है और पहला भाग होता है, जो पहला भाग है वो होगा भारत और जो दूसरा भाग है वो होगा पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान में इसका विभाजन होता है और इस विभाजन का परिणाम स्वरूप ये होता है कि संविधान सभा भी अब दो भागों में बढ़ जाती है या संविधान सभा के भी दो हिस्से हो जाते हैं। यानी संविधान सभा दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। अब आगे क्या है कि संविधान सभा जो दो भाग में बटी, वो पहली क्या है, भारत की संविधान सभा, दूसरी है पाकिस्तान की संविधान सभा। तो आपको भारत की संविधान सभा से मतलब है, तो भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बचे, 289 सदस्य। इसके पहले आपने पढ़ा था संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों की व्यवस्था हुई थी, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उतने सदस्यों को बाहर किया गया। अब जो है यहाँ पर कुल कितने सदस्य की व्यवस्था है, यहाँ पर कुल 299 सदस्यों की व्यवस्था है। सून आफ्टर द कंट्री वाज divided into India and Pakistan. The Constituent Assembly was also divided in the Constitution Assembly of India and that of Pakistan. The Constituent Assembly wrote the Indian Constitution has 299 members। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अब बची भारत की, उसमें कुल 299 सदस्यों की व्यवस्था की गई कि 299 सदस्य रहेंगे। अब इसके बाद संविधान निर्माण का कार्यक्रम शुरू होगा।
या संविधान के निर्माण के प्रस्ताव के बारे में होगा कि संविधान का निर्माण कैसे किया जाए। ठीक है ना। तो संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया जाता है, यानी कि प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के बारे में जानेंगे। संविधान को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक प्रारूप समिति बनाती है। ये डेट याद रखना है। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब होगा? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होगा 29 अगस्त 1947 को। इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्यों की व्यवस्था की गई। कितने सदस्य होंगे? कुल 7 सदस्य होंगे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया, यानी जिसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन होंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आगे देखेंगे इसी को। ऑन 29 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेड ए 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी 7 मेंबर की ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्मेट की जाती है। फाइनलाइज टू कॉन्स्टिट्यूशन हुज, यानी किसके लिए? कमेटी टू फाइनलाइज टू कॉन्स्टिट्यूशन हुज, यानी उसके प्रारूप के लिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज अपॉइंटेड टू प्रेसिडेंट्स, यानी इसके हु प्रेसिडेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज अपॉइंटेड, यानी इसके जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो इसके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो आपको इसमें बताया गया कि यहाँ पर आपको पहले से बता दिया गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 कैंडिडेट थे। एक तो हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके प्रेसिडेंट हैं। क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। पहला आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कैंडिडेट्स कितने थे? तो आप बता सकते हैं 7 सदस्य। आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में प्रेसिडेंट के अलावा, यानी प्रेसिडेंट को छोड़कर कुल कितने मेंबर्स थे? तो आंसर हो जाता है 6 मेंबर्स थे। तो अब देखेंगे इसमें पहले मेंबर कौन है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। दूसरे एन गोपाला स्वामी। तीसरे के एम मुंशी। चौथा मोहम्मद सादुल्ला। पांचवा BL मित्तर। इनके बारे में याद रखना है कि इन्होंने रिजाइन दे दिया था, रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ के कारण इन्होंने रिजाइन दे दिया था, जिसके बाद इनके स्थान पर न्यू मेंबर्स आए थे जिनका नाम था एन माधवराव। और छठवां है DP खेतान, यानी इनकी डेथ हो गई थी बीच में, और DP खेतान की डेथ के बाद यहाँ पर TT कृष्णामाचारी। ठीक है ना, लिख लेंगे, देख लेंगे। TT कृष्णामाचारी को यहाँ पर, यानी TT कृष्णामाचारी KRISHNAMCHARI, TT कृष्णामाचारी इसके 7वें कैंडिडेट, 6वें कैंडिडेट थे, या कह दे 7वें, जो DP खेतान के बाद आए थे। तो कुल मेंबर 7, प्रेसिडेंट अंबेडकर, और ये 6 सदस्य इसके माने जाएंगे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा जब प्रारूप कमेटी बनी तो उस प्रारूप कमेटी ने यह तय किया, प्रारूप कमेटी द्वारा यह तय किया गया कि संविधान का जो प्रारूप है वो BN राव के निर्देशन में तैयार किया जाएगा। तो आपसे कभी पूछा जाए कि संविधान का प्रारूप किसने बनाया, तो संविधान का प्रारूप किसने बनाया? BN राव ने। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया? BN राव द्वारा तैयार किया गया। इसे अंतिम रूप से SN मुखर्जी ने स्वीकृत दी थी। अंतिम रूप से इसे स्वीकृत कौन देगा? SN मुखर्जी। ये SN मुखर्जी इसे अंतिम रूप से स्वीकृत प्रदान करते हैं। प्रारूप समिति अपना प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर देती है। यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो 21 फरवरी 1948 को जो अपना ड्राफ्ट तैयार करती है उसे जो है क्या करती है? संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर देती है। तो यहाँ देखें कि द ड्राफ्ट ऑफ द
constitution was presented by B.N. Rao, finalized by S.N. Mukherjee, यानी उसे फाइनल रूप किसने दिया? S.N. मुखर्जी ने. The drafting committee present it draft before the Constitution Assembly on 21 February 1948, यानी 21 फरवरी 1948 को ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने प्रारूप को प्रस्तुत कर दिया जाता है. अब अंततः अगर इसकी बात करें तो इसमें 3 वाचन होते हैं. संविधान सभा में किसी भी कानून को पारित करने के लिए 3 वाचन या 3 स्टेप होते हैं. उन स्टेप के माध्यम से इसे पूरा किया जाता है. तो अंततः कहें कि तीनों स्टेप को पूरा करने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसने अंततः 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को पारित करता है. ठीक है ना. 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को पारित करता है, जिसमें यानी उस समय कब पारित करते हैं? 26 नवंबर को. उसमें 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है. आपको पता होगा कि कुल 299 यानी 299 कैंडिडेट्स बचे थे, जिसमें उस दिन 284 सदस्य प्रेजेंट थे और उन्होंने हस्ताक्षर किया. और भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं. तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था. तो आगे देखेंगे. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 in which 284 members of the Constituent Assembly signed. The Constitution come to force 26 जनवरी 1950 या कहें कि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया. अब इसके बाद है, इस संविधान की बात करें तो इस संविधान के निर्माण में कुछ खास चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना है. तो वो पहला है कि इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा. यानी इट टुक 2 years 11 months 18 days टू मेक दिस कॉन्स्टिट्यूशन. यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा. अगला है, इस संविधान के निर्माण में 63,96,729 रुपये खर्च हुए. यानी ₹96,729 स्पेंड इन द मेकिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. और अगला, जो ये संविधान बनाया गया इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी. अब वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है. तो याद रखना है वर्तमान में यहाँ पर 12 अनुसूचियाँ हैं. यानी द कॉन्स्टिट्यूशन हैड 22 पार्ट्स 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स. करेंटली द नंबर ऑफ शेड्यूल्स हैज़ इंक्रीज 12. यानी करंट में इसके जो शेड्यूल्स हैं उनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है. और ये भी याद रखना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यह विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है या विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं.